हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर से आपके साथ हूँ अपने चैनल एस्ट्रो अज्योरेंस से। हम सब चाहते हैं कि एक ऐसा दौर हो जहां कम उथल पुथल, कम परेशानियां और कम रुकावटें, कम तूफान हो और ज्यादा फायदा, ज्यादा तरक्की जिंदगी में और ज्यादा सुकून, ज्यादा चैन और ज्यादा खुशियां हों। और तो अगर आप ऐसे दशा पर हो जो बहुत अच्छी नहीं है और कुछ रुकावटें हमने झेली है, कुछ चुनौतियां हमने झेली है, तो हम आगे देखते हैं एक बेहतर दशा की तरफ, एक बेहतर दौर की तरफ। और तो हम तब कुंडली में देख रहे होते हैं कि कौन सा दशा अच्छा हो सकता है, और हम हमेशा अपनी उंगलियां क्रॉस किए रहते हैं कि अगर ये दशा नहीं, ये अंतर दशा नहीं, ये ट्रांजिट नहीं, तो कम से कम मैं उम्मीद रखता हूं कि अगला दौर मेरे लिए बहुत बेहतर दशा होगा, मेरे लिए ज्यादा तरक्की वाला होगा और लाएगा कम चुनौतियां, कम मसले, कम परेशानियां। तो हम देख रहे हैं अपनी कुंडली को दौर के नजरिए से, दशाएं, अंतर दशाएं, एक्टिवेट और वगैरह। हालांकि ये पता लग सकता है जब हम अपनी कुंडलियों में देखते हैं कि आखिर आम तौर पर हमें जिंदगी में ज्यादा चुनौतियां मिलेंगी या हमें आसानी होगी या हमें ज्यादा खुशियों वाली जिंदगी मिलेगी और ज्यादा मौके, ज्यादा आजादी, बजाय दूसरे तरफ के कर्म को भोगने के। तो कुछ चीजें हैं जो बहुत साफ साफ बता सकती हैं जब हम कुंडली देखते हैं, हमें ज्यादा चुनौतियां, ज्यादा रुकावटें, ज्यादा तूफान झेलने पड़ेंगे क्योंकि उस नेटिव के ऊपर ज्यादा कर्मिक कर्ज अदा करने को है। तो अगर आपके ऊपर ज्यादा कर्मिक कर्ज है अदा करने को, तो जाहिर है कि आपको वो कर्ज उतारना ही होगा। और कर्ज उतरता है उन चुनौतियों को झेलकर, उन मसलों को झेलकर, उन मुसीबतों को झेलकर, और फिर भी ऊपर आ निकलना और उस मुश्किल दौर से, मुश्किल फेज से या फेजों से गुजर जाना, अच्छे कर्म के जरिए, धर्म पर चलकर, फर्ज अदा करके, और राहु के चंगुल में न आकर या किसी भी पापी ग्रह के चंगुल में न आकर जो हमें धकेल रहे हैं, बदचलनी की तरफ धकेल रहे हैं, उन कटौती वाले रास्तों पर। तो ये हम कैसे देखते हैं एक कुंडली से? तो आमतौर पर अगर आप जानना चाहो कि हमें ऐसी जिंदगी मिलेगी जिसमें बहुत सारी चुनौतियां होंगी कर्मिक कर्ज के सबब से, तो कुछ कॉम्बिनेशन है कुंडली में जो इस पर रोशनी डालते हैं। सबसे पहले, अगर लग्नेश का बहुत गहरा ताल्लुक है छठे भाव से या आठवें भाव से, साथ ही एक या दो पापी ग्रहों के, अगर दो से ज्यादा पापी ग्रह हो और लग्नेश जुड़ा हो छठे भाव से या आठवें भाव से या दोनों से, तो उस इंसान के ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज होता है अदा करने को। क्यों? क्योंकि छठा भाव है भृगु भाव, या वो भाव जो कर्मिक कर्ज को भी दिखाता है जिसे अदा करना जरूरी होता है। आठवां भाव है वो जो आयुथान भी है लेकिन मारक स्थान भी है, और साथ ही ये एक दुष्टान होने के नाते चुनौतियों और मसलों का घर भी है। और सबसे बड़ी चुनौतियां, अचानक मसले आते हैं आठवें भाव से। अचानक चुनौतियां, अचानक मसले उन इलाकों से आते हैं जहां आप तैयार नहीं होते या आपको पता नहीं होता, आप वाकिफ नहीं होते, और तो वजह से उस अचानकपन के आपको कर्ज अदा करना पड़ता है। जैसे अचानक भर्ती होना हो जाए तो आपको हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ते हैं। अचानक एक्सीडेंट हो जाए तो बेशक आपको मरम्मत के पैसे देने पड़ते हैं। अचानक सर्जरी आ जाए, बेशक आपको सर्जरी के चार्ज भरने पड़ते हैं, हॉस्पिटल के बिल भरने पड़ते हैं, या आग लग जाए, या आप गिर जाओ और हड्डियां टूट जाएं। इन सब चुनौतियों के साथ हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है, और कीमत हमेशा पैसों के रूप में नहीं होती बल्कि मानसिक कष्ट के रूप में भी। वो प्रोडक्टिव वक्त जो आपके काम से निकल जाता है, वो सारा दौर दर्द का जिसमें आपको उन मसलों से गुजरना पड़ता है, उन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, और वो सच्ची मानसिक यातना जिससे आपको गुजरना पड़ता है, और वो सुकून जो छिन जाता है आपकी जिंदगी से और शायद आपके परिवार से भी उस दौरान, और कभी कभी उसकी मरम्मत में सालों लग जाते हैं अगर उससे ज्यादा नहीं। तो ये बेशक एक मुश्किल दौर होता है जहां लग्नेश जुड़ रहा होता है छठे भाव से या आठवें भाव से या दोनों से। मिसाल के तौर पर लग्नेश जा रहा हो छठे भाव में, जबकि आठवें भाव का स्वामी जा रहा हो लग्न में, या जुड़ रहा हो लग्न से या तो युति से या दृष्टि से, तो फिर आपके ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को होता है। और जितने ज्यादा और ग्रह जुड़ जाते हैं जब लग्नेश किसी दुष्टान में होता है,
जब और ग्रह भी जुड़ते हैं, चाहे लग्नेश से, युति से या दृष्टि से या 8वें भाव से, तो बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाना पड़ता है और आपको झेलनी पड़ती है वो चुनौतियां, वो मसले पूरी जिंदगी, खास तौर पर उन दशाओं, अंतरदशाओं के दौरान जिनमें वो सारे ग्रह शामिल हों और जब जरूरी ग्रह ट्रांजिट करें उन भावों पर या उन ग्रहों पर। खास तौर पर जब गुरु, शनि, राहु या केतु ट्रांजिट करें उन ग्रहों पर या उन भावों पर, तब आपको कीमत चुकानी पड़ती है। दूसरी सूरत यह है कि आपके पास 3 या 4 बुरे दोष हों आपकी कुंडली में और वो जुड़े हों या तो लग्न से या लग्नेश से या केंद्र भावों से या दुष्टानों से। खास तौर पर एक बार फिर से 6ठे भाव या 8वें भाव से, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपके ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज है जिसे चुकाना जरूरी है और आप उससे बच नहीं सकते। तो अगर आपको कोई दोष है, जैसे श्रापित दोष शनि और राहु के बीच, या आपको विष दोष है जो फिर से शनि और चांद के बीच होता है, या आपको अंगारक दोष है जैसे मंगल और राहु के बीच, तो ऐसे कोई भी तगड़े पापी दोष और बहुत सारे और हैं जुड़े हुए हों लग्न से या लग्नेश से या केंद्र भावों से या दुष्टानों से, तो फिर आपके ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को होता है और आप बच नहीं सकते और आपको झेलनी पड़ेंगी वो चुनौतियां, आपको झेलने पड़ेंगे वो तूफान। तीसरी सूरत ये है, अगर हमारे पास ज्यादा ग्रह जुड़ रहे हों 6ठे भाव और 8वें भाव से और साथ में बुरे दोष से भी। मान लो आपको विष दोष है शनि और चांद का 8वें भाव में और आपको अंगारक दोष है राहु और मंगल का 6ठे भाव में, तो बेशक एक बड़ी चुनौती है क्योंकि 4 ग्रह जा चुके हैं दुष्टानों में, वो भी 6ठे और 8वें भाव में। तो बेशक आपके ऊपर एक बहुत भारी कर्मिक कर्ज है जो चुकाना पड़ेगा जिंदगी में, पूरी जिंदगी, ज्यादातर राहु और मंगल की दशाओं के दौरान जहां से ताल्लुक है 6ठे भाव से, और शनि और चांद की दशाओं के दौरान जहां से ताल्लुक है 8वें भाव से। साथ ही जो भी राशि है जहां ये रखे हैं, उन राशियों के स्वामियों की दशा और अंतरदशा भी उछाल देंगी चुनौतियां और मसले, जिसका मतलब हुआ कि आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा तब चुनौतियों, मसलों और परेशानियों में गुजरेगा। अगली बात है वो तगड़े ग्रह जो आपको मजबूर करते हैं उन चुनौतियों, उन मुसीबतों का सामना करने को, और वो है राहु, केतु और शनि। ज्यादा ग्रह जुड़ रहे हों राहु, केतु या शनि से कहीं भी कुंडली में, सिर्फ दुष्टानों से ही नहीं। मिसाल के तौर पर अगर ज्यादा ग्रह जुड़े राहु या शनि या केतु से लग्न में, इसके बावजूद के लग्न एक केंद्र भाव भी है और त्रिकोण भाव भी, अगर 3 या 4 ग्रह आ जाए लग्न में, मिसाल के तौर पर राहु, शनि, मंगल और सूरज, ये चारों तगड़े पापी ग्रह लग जाएं लग्न में या किसी और भाव में कुंडली के, और साथ में कोई बुरा दोष भी शामिल हो, यहाँ राहु सूरज को ढंक रहा हो और दूसरे ग्रहों को भी, साथ में शनि भी मौजूद हो, तो फिर ये श्रापित दोष भी बन जाता है। तो यहाँ चुनौतियां बेशक होंगी, कई सारे ग्रहण, मिसाल के तौर पर अगर सूरज और चांद दोनों का ग्रहण हो कुंडली में, तो उससे भी बड़ी चुनौती है। और अगर शुभ ग्रह भी हो राहु, केतु या शनि की दृष्टि या आखेट में, जबकि देवता सूरज और चांद ग्रहण में चले गए हों, तो फिर भी आपके ऊपर एक बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को होता है और आपको झेलनी पड़ेंगी चुनौतियां और मसले उस दौरान। अगली बात है वक्री ग्रह। वक्री ग्रहों के बारे में ज्यादातर ज्योतिष की किताबों में कहा गया है कि ये वो हैं जहां आपके पास कुछ अगले जन्म से लाया हुआ बोझ होता है और तो वो कर्मिक कर्ज भी चुकाना पड़ता है। तो अगर आपके पास 2 या उससे ज्यादा वक्री ग्रह हो कुंडली में, तो आपके ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को है उन ग्रहों से जुड़ा हुआ। तो खास तौर पर अगर शनि, गुरु या बुध या इनमें से कोई 2 ग्रह वक्री हो आपकी कुंडली में, तो फिर भी आपके ऊपर बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को है आपकी जिंदगी में, आपकी उम्र में। साथ ही अगर आपके बहुत सारे नक्षत्र उन ग्रहों से जुड़े हों जो उनमें पड़ रहे हों, खास तौर पर धर्म नक्षत्र, धर्म यानी आपका फर्ज, यानी आपको अपना फर्ज निभाना है, अपना कर्म इस जन्म में निभाना है, तो आपके बहुत सारे ग्रह जा रहे हैं धर्म नक्षत्रों में, वो नक्षत्र जो धर्म नक्षत्र कहलाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपकी जिंदगी का फोकस रहेगा उन फर्जों को संभालना, उन जिम्मेदारियों को संभालना, और तो आपके ऊपर एक कर्मिक कर्ज चुकाने को होता है
और यही वजह है कि आपके ज्यादातर ग्रह उन नक्षत्रों में पड़े हैं जो धर्म नक्षत्र है। दूसरी चीज है ग्रहों का अग्नि राशियों में होना। अग्नि राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। ये बहुत तगड़ा ताल्लुक रखती हैं धर्म से, यानी आपको अपना फर्ज निभाना है। तो अगर ज्यादा ग्रह इन राशियों में पड़े तो मतलब आपके ऊपर एक तगड़ा फर्ज है जो निभाना है, तगड़ी जिम्मेदारियां हैं जो निभानी है। और ये भी उसी कारण से है कि पिछले जन्म का कर्मिक बोझ और कर्मिक फर्ज आपको चुकाना है। हमारे ज्यादातर ग्रह अग्नि राशियों में चले गए हैं। अगर आपके बहुत सारे ग्रह चले गए हों 5वें भाव में जो संचित कर्म है, और 9वें भाव में जो प्रारब्ध कर्म है, और 10वें भाव में जो क्रियमान कर्म है, तो कम से कम अगर आपके ज्यादातर ग्रह 5वें, 9वें या 10वें भावों में पड़ रहे हैं तो फिर भी एक बहुत भारी कर्मिक कर्ज चुकाने को है। और अगर वो दोषों से भी जुड़े हों, पापियों से भी जुड़े हों जैसे राहु, केतु और शनि, तो आपको चुकाना ही होगा। आपको झेलनी ही पड़ेंगी चुनौतियां, मसले, परेशानियां, मुसीबतें जिंदगी में। इससे बचना मुमकिन नहीं, और तुम्हारे लिए बेहतर है कि इन चुनौतियों के लिए तैयार रहो बजाय ये मानने के कि तुम्हें कुछ भी नहीं झेलना पड़ेगा। और आखिरी बात, अगर आपके ज्यादातर ग्रह पड़े हों उन नक्षत्रों में जिनके राजा राहु, शनि या केतु हों, या उनके साथ जुड़े हों उन नक्षत्रों से वजह से कि उनमें पड़े हों या राहु से, तब भी उन जगहों से जुड़ा हुआ एक बहुत भारी कर्मिक कर्ज होता है और आपको झेलनी पड़ेंगी वो चुनौतियां, वो मसले, वो परेशानियां जुड़ी हुई उन भावों से, उन राशियों से, उन नक्षत्रों से, चाहे वो नक्षत्र किस चीज की सिंबलिक हो या उनसे जुड़े हुए निशान क्या है। तो मिसाल के तौर पर अगर बहुत सारे ग्रह जुड़ जाएं अश्विनी नक्षत्र से जिसका स्वामी केतु है, या माघा नक्षत्र से, या मूला नक्षत्र से, या आर्द्रा नक्षत्र से मिसाल के तौर पर, या शतभिषा नक्षत्र से, तो जाहिर है कि तुम्हें चुनौतियां झेलनी पड़ेंगी जिनका ताल्लुक राहु और केतु से हो, या उनके असर से उन ग्रहों पर जो उन भावों में पड़े हो, और कौन सी युतियां, कौन से ताल्लुकात, कौन सी दृष्टियां वो बना रहे हो, और तुम्हें झेलना ही होगा। इससे बचने का रास्ता नहीं। तो बेहतर है कि तैयार हो जाओ बजाय ये सोचने या उम्मीद करने के बिना जाने। उम्मीद करना बुरा नहीं है, उम्मीद करना कि हमारी जिंदगी अच्छी हो, और अगर ये दशा नहीं, ये अंतरदशा नहीं, ये ट्रांजिट नहीं, तो अगली अंतरदशा, अगली दशा, अगला ट्रांजिट हमारे लिए अच्छा होगा। मिसाल के तौर पर गुरु ट्रांजिट कर रहा है मकर राशि में, तो तुम थोड़े शक्की हो, फिर तुम उम्मीद कर रहे हो कि जब गुरु जाएगा मीन में या जाएगा सिंह में या जाएगा कर्क में, तब मेरा वक्त अच्छा होगा। तो हमेशा उम्मीद करना अच्छा है, लेकिन ये भी बेहतर है कि जानना भी जरूरी है अपनी कुंडली का पक्का अध्ययन करके। तो आम तौर पर यह हमेशा एक अच्छी बात है कि जब कोई बच्चा महज 5 या 6 साल का हो, तो माता पिता को कम से कम एक बार उसकी कुंडली जरूर देख लेनी चाहिए कि प्लेसमेंट क्या कह रहे हैं, ताकि माता पिता बेहतर तैयार रहें और जाने कि उस बच्चे को मसले, चुनौतियां या परेशानियां झेलनी पड़ेंगी या नहीं, और फिर उस आधार पर वो उस कर्मिक कर्ज को जल्द चुकाएं। और जितनी जल्दी तुम कर्मिक कर्ज चुकाओ, जितनी जल्दी तुम वो कर्ज उतारो जो तुम्हारे ऊपर किसी का है, उतना ही ज्यादा आजाद हो, ताकि अगली नेमतें, अगली तरक्की जो आए, वो सब तुम्हारे लिए हो। तो अगर तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज चुकाने को है, वो कर्ज हमेशा तुम्हारे सर पर है, तो अच्छा यही है कि उस कर्ज को जल्दी चुकाओ, ताकि अगला पैसा जो आए, अगली तरक्की जो आए, तुम उसके साथ जो चाहो करने को आजाद हो, बजाय इसके कि हमेशा अपने सर पर तलवार लटकती हुई महसूस करो कि इतना सारा कर्ज उतारना बाकी है। तो जितनी जल्दी तुम अपनी कुंडली देखते हो, तुम जान लेते हो कि कहीं कोई तगड़ा कर्मिक कर्ज चुकाने को है या नहीं, उतना ही ज्यादा तैयार रह सकते हो। और ये भी देखकर कि वो कर्मिक कर्ज कहाँ है, उस कर्मिक कर्ज को उतारना तुम्हारे लिए अच्छा है। कर्मिक कर्ज उतारने का एक अच्छा तरीका है बहुत सारा दान करना बजाय उन चुनौतियों और मसलों से गुजरने के, जबकि तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो उस तरक्की को जो तुम्हारे पास है। बेहतर है कि अपनी कमाई में से कुछ दे दो, या वो नेमतें जो तुम्हारे पास है, दान में, दूसरों की मदद करके। तो उस जरिए से तुम अपना कर्म सुधारते हो और तुम बहुत सारा कर्मिक कर्ज उतार देते हो, बजाय इसके कि तुम अपना कर्मिक कर्ज उतारो चुनौतियां झेलकर, मसले झेलकर, सालों साल,
तो क्या ये आसान नहीं है कि तुम्हें ज्यादा सुकून दिमाग मिले, ज्यादा चैन मिले दिमाग का, ज्यादा खुशियां मिले, ज्यादा शांति मिले जिंदगी में अपना बहुत सारा कर्मिक कर्ज दान करके, दूसरों की मदद करके और सेवा करके? अगर तुम इसे अपनी जिंदगी का एक नियम बना लो कि तुम मदद कर रहे हो गरीब से गरीब लोगों की, तुम इज्जत से पेश आ रहे हो उन लोगों से जो तुम्हारे नीचे काम करते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, मेट, तुम्हारा ड्राइवर, वो सारे लोग जो तुम्हारी सेवा करते हैं, तुम उनके साथ बहुत अच्छा सलूक करो। तुम उनको जरा सा उससे ज्यादा देना जितना वो शायद हकदार है, और तुम हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहो। तुम वक्त दो और सेवा करो बच्चों के अनाथालयों में या बुजुर्गों के आश्रमों में। तुम अपनी जिंदगी में कोई नेक काम चुन लो और उस नेक काम में मदद करो। तो उसका मतलब है कि तुम अपनी जिंदगी का एक नियत हिस्सा, अपने वक्त का एक हिस्सा, अपनी कमाई का एक हिस्सा, जितनी तरक्की और नेमतें तुम कमाते हो, जब तुम उसे नियम से अपना कर्मिक कर्ज उतारने के लिए लगाओ, तो तुम्हें पता चलेगा कि चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी तगड़ा कर्मिक कर्ज क्यों ना हो, तुम्हारा वक्त जरा आसान गुजरेगा। और उसके ऊपर अगर तुम्हारा बर्ताव अच्छा हो, तुम्हारी चाल ढाल सही हो, तुम्हारा सलूक इंसानियत वाला हो, तुम्हारी आदतें सादी और नर्म हो, तुम जिम्मेदार और जवाबदेह हो, तो तुम पाओगे कि तुम अपनी तरफ आसान वक्त आकर्षित करोगे, बजाय इसके कि तुम्हें और चुनौतियां और मसले और परेशानियां जिंदगी में हलचलें झेलनी पड़े। तो प्यारे दोस्तों, ये देखना जरूर कि तुम्हारी कुंडली में बहुत सारा कर्मिक कर्ज चुकाने को है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन सब कुछ बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। तुम चाहे जीवन के किसी भी मोड़ पर हो, हमेशा अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा दे सकते हो जो तुम्हें मिला है, या जो रौनक तुम्हारे पास है, या जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम हमेशा बांट सकते हो। तुम हमेशा अपना वक्त दे सकते हो दूसरों की मदद में। अगर पैसे से नहीं तो तुम वक्त दे सकते हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नौकरी नहीं होती, जिनके पास वक्त तो होता है हाथों हाथ, और ये मुश्किल का वक्त है, तो तुम हमेशा मदद का हाथ बढ़ा सकते हो लोगों की सहायता के लिए, लोगों को अपना वक्त देने के लिए। अगर कुछ भी नहीं तो बस अपना सब्र वाला कान लगाकर सुनो उन लोगों को जो खुद भी किसी चुनौती और मसले से गुजर रहे हैं। ये भी एक अच्छी सेवा हो सकती है। तो अपनी जिंदगी को सेवा वाली बनाओ, अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने वाली बनाओ, अपनी जिंदगी को ज्यादा इंसानियत वाली बनाओ, अपनी जिंदगी को ज्यादा बांटने वाली बनाओ, अपनी जिंदगी को दान करने वाली बनाओ, अपनी जिंदगी को हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहने वाली बनाओ। चारों तरफ देखते रहो कि कैसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, और अपनी जिंदगी का एक नियत हिस्सा, वक्त, पैसा, एनर्जी, कोशिश लगाते रहो दूसरों की मदद में, दूसरों की सेवा में, और उसके जरिए उस परम ऊर्जा की सेवा में, और तुम पाओगे कि जिंदगी ज्यादा आसान हो जाएगी, बजाय इसके कि तुम बहुत सारी हलचलें, बहुत सारी मुश्किलें झेलो, चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी कर्मिक कर्ज क्यों ना हो। तो जाओ अपनी कुंडलियां देखो, अपनी कुंडलियां समझो, और तैयार रहो, ज्यादा तैयार रहो, और फिर एक प्लान बनाओ कि तुम कैसे अपना कर्मिक कर्ज उतारोगे, ताकि तुम अपनी जिंदगी में आसान वक्त को बुलाओ, और ज्यादा तरक्की और रौनक को बुलाओ। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो, और अगर तुम मुझसे निजी सलाह लेना चाहते हो, तो मुझसे जुड़ो नीचे दिए गए लिंक्स के जरिए, और थोड़ा वक्त और भर दो किसी और वीडियो के साथ। ये आपका दोस्त और गाइड इरफान साइनिंग ऑफ। नमस्कार।